गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 हिंदी। पाठ का नाम है साखी, लेखक कबीर दास। हम आपको पिछले दिन 5 दोहा की व्याख्या बताए थे और 6वां वाली व्याख्या आज बताएंगे। और आपको ये भी बताए थे कि इस साखी पाठ में गुरु और शिष्य के बारे में बताया गया है और आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। अब यहाँ देखिए, भगत का आप लोग जानते हैं, भक्ति अर्थ है नाव। नाव मीन्स का अर्थ है नाम। दूजा मीन्स दूसरा, वाचा मीन्स बाड़ी से, और कर्मना माने कर्म से, सार माने मूल तत्व जो होता है कि राम का नाम लेना। तो इसमें है, इसकी व्याख्या आप लोग देखिए। भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान की नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। ईश्वरी भक्ति और ईश्वर का नाम मनुष्य को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूजा दुख अपार, और दूसरी भगवान के नाम के अलावा और कोई काम बहुत ही दुखवान होता है। मनसा बाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। भक्ति के नाम किए जाने वाले विविध प्रकार के आडंबर यानी व्यक्ति के लिए दुखद सिद्ध होते हैं। अगला देखिए, कबीरा चित्त चमकिया, चहुदिश लागी लाय। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। चित्त में हृदय, चमकिया प्रकाशित हुआ, लाय मीन्स आग, सुमिरन मीन्स स्मरण करना, बेगे मीन्स शीघ्र। तो व्याख्या देखिए, कबीरा चित्त चमकिया, चहुदिश लागी लाय। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में जगह विषय वासनाओं में आग लगी हुई दिखाई देती है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में चारों तरफ जिधर देखा जाए उधर आग लगी दिखाई देती है। चहुदिश लागी ला, कि चारों तरफ आग लगी दिखाई देती है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। वे जीव तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार। जी भड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकार। देखिए, अनसड़ियाँ मिस आँखों में, झाई मिस अंधकार, पंथ मिस मार्ग रास्ता, निहार मिस देखकर, जी भड़ियाँ मिस जीभ में। तो इसका व्याख्या है, अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी रास्ता देखते देखते मेरे आँखों में झाई पड़ गई हैं। जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार। और मेरे जीभों में आपका नाम पुकारते पुकारते छाला पड़ गए। अगला देखिए,
झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का कछ मुख में कुछ गोद। अब देखिए सुख का होता है अर्थ आनंद, मन मोद मन में खुशी, जगत में संसार, काल में मृत्यु, गोद में गोदी या अधिकार में। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य तुम सांसारिक सुख को सुख मानते हो, इस संसार को सुख तुम मत समझो। जगत चबैनो काल का कछ मुख में कुछ गोद। अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व तुम मत करो। जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा तब तेरा कोई वश उस समय नहीं चलेगा। कुछ मुख में कुछ गोद, तेरा सुख कुछ तेरे मन में और तथा कुछ हाथ में ही धरा रह जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं मिस अहंकार, नाही मिस नहीं हूँ, अधियारा मिस अज्ञान का अंधकार, देखा मिस दर्शन किया। माही माने हृदय के भीतर। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे मन में अहंकार था तो हे ईश्वर आप मेरे दिल में नहीं थे, और जब मेरे दिल का अहंकार जब से मेरे दिल का अहंकार मिट गया तब से मेरे दिल में, मेरे हृदय में प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न हो गया। कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास, काल्ही परियों भ्यू लोटड़ा ऊपरी जामे घास। देखिए गर्भियों मीन्स घमंड करना, आवास मीन्स निवास, काल्ही मीन्स कल, भ्यू मीन्स धरती पर। तो कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, हे जीव, तुम अपने इस ऊंचे ऊंचे महल को देख करके घमंड न करो। काल्ही परियो भू लोटड़ा ऊपरी जामे घास। ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ दिनों में ये धरती में गिर जाएंगी और उसके बाद तुम्हारी शरीर के ऊपर घास जम जाएगी। यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दीन दस के ब्योर को झूठे रंग न भूल। सेंबल में सेमल का फूल, दीन दस कुछ ही दिन, व्यवहार रंग मस्ती। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार सेमल के फूल के समान है। सेमल के फूल की समान सुंदर लगता है, जैसे सेमल फूल सेमल के फूल की तरह। दीन दस के ब्योरे को झूठे रंग न भूल। उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। ये संसार इस अल्पकालीन में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। यह अवसर चेत्या नहीं, पस जो पाली दें, राम नाम जाड़िया नहीं, अंत पड़ी मुख से। अवसरी मिस से मिस धूल। यह अवसर चेत्या नहीं, पस जो पाली दें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी,
समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम समय आने पर भी चैतन्य नहीं हुआ और तुम अपना अवसर चूक गया। पशु ज्यों पाली दें और तुम इस पृथ्वी पर भगवान का नाम कभी नहीं लिया। तुम अपनी शरीर को पशु के समान बना लिया। राम नाम जड़िया नहीं अति परिमुख मुख से। जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है, तूने ईश्वर के नाम का महत्व कभी समझा? इसलिए अंत में तेरे मुंह में धूल ही पड़ेगी। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। ढबका लागा फूट गया, कछ न आया हाथी। काचा मीन्स कच्चा, कुंभ मीन्स घड़ा, ढबका मीन्स धक्का। कबीरदास जी कहते हैं यह तन काचा कुंभ है। हे मनुष्य, यह शरीर एक मिट्टी घड़े के समान है, लिया फिरे था साथी। और जिस शरीर को तुम अपने साथ में लेकर घूम रहे हो, ढबका लागा फूट गया, कछ न आया हाथी। जिस प्रकार से एक घड़ा, कच्चा घड़ा हो और वो थोड़ा सा उसको धक्का लग जाए और वो फूट जाता है, उसी प्रकार से कुछ न आया हाथी। और जब घड़ा फूट जाता है, उसमें जो रखी हुई चीज़ रहती है वो हाथ में फिर नहीं लगती है। हे मनुष्य, इसी प्रकार से ये तुम्हारी शरीर एक मिट्टी के समान है। कबीरा कहा गर्भियो, देही देखी सुरंग। बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं, ज्यों काचली भुजंग। गर्भियो मीन्स घमंड, सुरंग में सुंदर रंग, बिछड़िया में बिछुड़ने पर, काचली में केचुली, भुजंग में सर्प। तो कबीरा कहा गर्भियो, देखी देखी सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम अपने शरीर की सुंदरता पर गर्व न करो। हे मनुष्य, तुम अपने शरीर की सुंदरता पर गर्व न करो। बिछुड़ियाँ मिलबो नहीं, ज्यों कचली भुजंग। जिस प्रकार से एक सर्प अपना केचुल जब छोड़ देता है, उस केचुल को उसके शरीर में से अलग हो जाती है, तब फिर उसके शरीर पर कभी वो केचुल फिर उस सर्प के शरीर पे चढ़ती नहीं है। इसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम अपने शरीर पर कभी गर्व मत करो। थैंक यू।